जो टॉपिक है आपका निहित फलनों का अवकलन है, ये क्लास 12 का टॉपिक है। इसके पहले का जो पोर्शन है वो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है और इसको जो कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। तो व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, पहले इस पे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। पहले इसको बेसिकली हम आपको डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चंस लेकर के आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें इस टॉपिक में भी जो आपको पॉइंट पढ़ने हैं, जो कंटेंट है दैट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, मतलब इसमें भी आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का पार्ट यहाँ पे पढ़ना है। तो व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कहते हैं फलन के फलन का अवकलन, मतलब फंक्शन के फंक्शन का, तो फलन का फलन क्या होता है। जैसे सिंपल एक सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है y इक्वल टू f1 ब्रैकेट में लिखा है f2 ऑफ x, ठीक। तो एक हमारा f1 फंक्शन है, दूसरा f2 फंक्शन है और ये किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो जो ये फर्स्ट फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो इस जो फंक्शन को होते हैं कंपोजिट मतलब मिक्सचर, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम एक अनदर किसी दूसरे पार्ट में लेट कर लेते हैं। तो लेट किया गया है कि f2x इक्वल टू t। तो अब देखिए जब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे f2x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो फंक्शन जो चेंज हो करके आ जाएगा y इक्वल टू f1 ऑफ t। यहाँ पे फंक्शन किसका था, x का फंक्शन था और यहाँ पे फंक्शन किसका हो गया है, t का फंक्शन हो गया है, ठीक। तो और जो इनिशियल फंक्शन होते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो लेट किया है यहाँ पे x किसका फंक्शन हो गया, t का फंक्शन है, तो ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। किस टाइप से डिफरेंशिएट होता है, चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चंस है हमने एग्जाम्पल्स लिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया गया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक कि y इक्वल टू साइन ऑफ ax, y इक्वल टू साइन ऑफ ax। तो यहाँ पे ax की लेट ax इक्वल टू t, a इज ए कांस्टेंट, x इज ए वेरिएबल, इसको किसके रिस्पेक्ट में लेट किया है, t के। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको जब लेट किया है x के रिस्पेक्ट में, t को ये डिफरेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, क्योंकि y द फंक्शन ऑफ x। तो a x को dx बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा dt बाई dx। यहाँ से वैल्यू निकली dt बाई dx की। अब उसके बाद क्या कहेंगे कि फंक्शन, तो क्वेश्चन तो हमारा ये है, तो y इक्वल टू साइन ऑफ a, x ax की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी, t माना है, यहाँ पुट कर देंगे तो वही लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, y इक्वल टू साइन t। तो अब इस इक्वेशन को क्या डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन किसका है, ये x का फंक्शन है। तो जो डिफरेंशिएट होगा वो बेसिक x के, तो यहाँ पे लिखा dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन t, d बाई dx ऑफ साइन t। अब यहाँ पे है t और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे x को, तो इसको क्या किया, चेंज किया, ठीक है, कि d बाई डी टी ऑफ साइन t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो साइन t है वो t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो जो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस हो जाएगा, और जो dt बाई डी एक्स, देखिए dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो दैट इज a को यहाँ लेफ्ट में ट्रांसफ़र किया, cos t की वैल्यू पुट कर दिया ax। तो जो इसका सलूशन आ गया y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू a cos ax। दिस इज अ फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक। अब सिमिलरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सभी के और कैसे कर सकते हैं, तो इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं, क्या इस पे बेस हो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जैसे इसमें कि y इक्वल टू
साइन 2x, y इक्वल टू साइन x, यहाँ पे क्या हो जाएगा a इक्वल टू 1, y इक्वल टू साइन 2x, ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू 2, y इक्वल टू साइन 3x, सभी में, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 3 है, तो a की वैल्यू, a क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे a बिलोंग्स टू n, a नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो a की वैल्यू पुट करते जाएंगे और फंक्शंस हमारे बनते जाएंगे। सिमिलरली हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया y इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x डॉट cos nx, सभी का डिफरेंशिएशन उसी टाइप से होगा, ठीक है। जैसे इसमें ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जैसे हमने क्वेश्चन लिया y इक्वल टू cos 2x, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाई चेन रूल से। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ cos 2x। पहले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन एंगल का मतलब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x की जगह है 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब यहाँ देखिए 2 है क्या, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में, तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ 2x, और जब 2 बाहर आ जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा dx बाई dx, ये 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 को पहले ले आइए तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2x, तो ये आपका आ गया dy बाई dx। इसमें हमने लेट नहीं किया, बाई चेन रूल से डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये रही कॉस की प्रॉपर्टी। इसी प्रकार tan की प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। इसी प्रकार tan की प्रॉपर्टी जैसे y इक्वल टू tan x कामा tan 2x कामा tan 3x कामा tan 4x कामा डॉट 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 tan ऑफ nx, ये जो प्रॉपर्टी चल रही है ट्रिग्नोमेट्रिक की, ठीक। एंड y इक्वल टू cot x cot ऑफ 2x cot ऑफ 3x डॉट डॉट cot ऑफ nx, सभी को सेम डिफरेंशिएशन है। एंड y इक्वल टू ये sec x sec 2x sec 3x, ये आ जाएगा sec nx। उसके बाद y इक्वल टू नेक्स्ट है y इक्वल टू cosec x कामा cosec 2x कामा cosec 3x डॉट डॉट cosec ऑफ nx। ठीक है, तो देखिए ये पहले आपको साइन की प्रॉपर्टी बताया गया, उसके बाद कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। इस टाइप से मैनी क्वेश्चंस हो गए हैं, जैसे बुक्स में दिए जाते हैं tan 2x का को, tan 3x का को, cot 2x का को, cot 3x का को। तो आप बेसिक प्रॉपर्टी पे आप क्वेश्चन लगा लीजिए और उसके बाद उसी टाइप से सिमिलरली क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। ये तो जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए, ठीक है, निहित फलनों के अवकलन में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी थी। और इसके बाद में जो प्रॉपर्टी आएंगी वो आपको किसके लेंगे, ठीक है। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ये देख लीजिए कि अगर लॉग लगा हुआ होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो भी पार्ट है, जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर सारी प्रॉपर्टी एक साथ इम्प्लीमेंट करके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन उसका लेते हैं लॉग का। लॉग कैसे लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लिया
क्वेश्चन y इक्वल टू लॉग ऑफ tan 2x लिखा है या tan x लिखा है, तो इसमें क्या है, ये यहाँ log है, फिर tan है, फिर 2x है। यहाँ पे कितने देखिए, पहले log के रिस्पेक्ट में लॉग के फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, फिर पहले log को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद tan को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2x को। तो या तो आप इसको 2 बार लेट करें, और अगर 2 बार लेट नहीं करेंगे तो बाई जो है चेन रूल से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग tan 2x। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करें तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, द डिफरेंशिएशन ऑफ log x d बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1 बाई एक्स, मीन्स यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्या है, ये टोटल पार्ट x है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन tan 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x। तो अभी तक किसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, log का, अब यहाँ किसका करेंगे, tan x का। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन tan 2x इंटू tan 2, अब ये पोर्शन जो है 2x है, ये होल पार्ट x का पार्ट करेगा, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x की जगह क्या है 2x और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स। अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 2x इंटू sec स्क्वायर 2x इंटू, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 पहले ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x अपॉन tan 2x। अब इसको एलिमिनेट कर लीजिए, मतलब कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, sec को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x इंटू tan को लिखेंगे sin बाई cos, तो cos ऊपर हो जाएगा cos 2x अपॉन sin 2x, इस cos से ये कट गया, तो ये बचेगा आपका, जो बचेगा तो आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन sin 2x इंटू cos 2x। अब देखिए इसको थोड़ा फार्मूला बना लेते हैं, क्या फार्मूला बनेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका पोर्शन बचा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन sin 2x और cos 2x। देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है sin x cos x, तो फार्मूला क्या होता था, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 sin x cos x का फार्मूला होता है sin 2x, तो 2 2 जा 4 अपॉन sin 2 और 2x पहले से है तो इंटू 2x इक्वल टू 4 sin 4x। साइन को ऊपर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4, 1 बाई साइन किसका होता है कॉसेक, कॉसेक 4x। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आया। आप चाहें तो यहाँ पे ई ड्रॉप कर सकते हैं, कभी कभी प्रूफ करने को आ जाता है, इसलिए मैंने इसको टोटल सॉल्व कर दिया है। अब देखिए इसी टाइप से जैसे हमने क्वेश्चन ये आपका था कि y इक्वल टू लॉग ऑफ tan 2x। ठीक है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले क्या है, लॉग का फंक्शन है। इसी टाइप से कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी में अगर लॉग का फंक्शन होता होगा तो वो भी इसी टाइप से डिफरेंशिएट होंगे। तो एक ये जनरल सा पार्ट है, एक जनरल क्वेश्चन हमने लिया है। तो अगर और कुछ अगर इसके क्वेश्चन देखते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं।
जैसे क्वेश्चंस लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होंगे। जैसे y इक्वल टू log sin x log sin 2x log sin 3x सिमिलरली, ठीक। इसी टाइप से ये आ जाएगा y इक्वल टू log cos x log cos 2x log cos 3x डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए साइन में हो गया, कॉस में होगा, टैन में होगा, और यही कॉट में होगा, यही सेक में होगा, और यही कॉसेक में होगा। सभी जो 6 फंक्शन होते हैं साइन कॉस टैन कॉट में, सभी में 6 में भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन इस टाइप से करेंगे। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं कुछ और दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक, कि उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब अगर करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जनरल पहले फॉर्म उसको बताया जाता है, उसके बाद उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन हल करते हैं। तो जैसे यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ई की पावर ax क्वेश्चन हमने लिया जनरल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल, यहाँ देखो, ठीक। अब इसको लेट यहाँ पे भी करेंगे, लेट ax बराबर t, ax बराबर t, इसको डिफ्रेंशिएट करो, a इंटू डी एक्स बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, काट दो, तो a इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या यहाँ बचेगा, y इक्वल टू ई की पावर t, y इक्वल टू ई की पावर t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर t। अब ये फंक्शन t का है, डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको चेंज करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ई की पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखिए जो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज e की पावर x, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स की, देखिए यहाँ वैल्यू कितनी है, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है a इंटू ए, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करिए, तो a को लेफ्ट में लाइए, a इंटू ई की पावर ax। तो जो फाइनली आंसर आया है डी वाई बाई डी एक्स बराबर a इंटू ई की पावर ax, ये आपने उस कंडीशन में निकाला है जब यहाँ पे t लेट करके चलते हैं। अगर आपने t लेट नहीं किया है, बाई चेन रूल से आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, और y इक्वल टू ई की पावर ax, देखिए कितना छोटा है, तो यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ax। बाई चेन रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, x की जगह क्या है ax, तो बराबर e की पावर ax। अब ax को डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ ax, a बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर ax इंटू a डी एक्स बाई डी एक्स, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a e की पावर ax। देखिए यही सलूशन आया है, तो आपको जो बेटर लगे उससे करिए। दिस इज अ चेन रूल से आपने 1 बाई 1 फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट कर लिया है।
चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी के कुछ पार्ट्स और फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं। ये क्वेश्चन जैसे किस टाइप से आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ तो जनरल था e की पावर ax, जैसे e की पावर 3x है, 5x है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जैसे इसके क्वेश्चन ले लेते हैं y इक्वल टू e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर 5x डॉट डॉट e की पावर nx। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं एक जनरल वे से बता रहे हैं, ठीक, जो बेसिक फार्मूले हैं। अब अगर जनरल क्वेश्चन आपको एक पहले क्वेश्चन और बताना चाहिए था, उसको पहले बता देते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो से एल्जेब्रिक फंक्शन होता है y इक्वल टू इसमें निहित फलनों में, तो जैसे ax प्लस बी, y इक्वल टू ax प्लस बी। तो जब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको चेन रूल से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। तो यहाँ चेन रूल अप्लाई करिए, तो प्लस माइनस साइन दोनों पार्ट डिफ्रेंशिएट होंगे। तो जब दोनों डिफ्रेंशिएट होंगे तो दैट इज डी बाई डी एक्स आप पहले ए एक्स डिफ्रेंशिएट होगा प्लस डी बाई डी एक्स आप बी। आप ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट। यहाँ ए क्या है, मल्टीपल में है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बी मल्टीपल सिंगल फंक्शन है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस 0, ये कैंसिल आउट 1, दैट इज a। तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, a। अब इसी के क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 5, y इक्वल टू 7x प्लस 1, इस टाइप के इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर तो ये तो नॉर्मल फॉर्म रही। अब अगर इसकी कोई पावर होती है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे जब पावर का क्वेश्चन हम लेंगे, इसको रफ करते हैं, इसके पावर का क्वेश्चन लगाते हैं कि x की पावर n के फॉर्म में क्वेश्चन जब होंगे तो कैसे लगाएंगे। सपोज दैट इसकी पावर दी गई है 5, ये फंक्शन किसका है, x का, इसकी लगी है पावर, तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा x की पावर n का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, x की पावर n, दैट दिस इज x और दिस इज n। तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे। उसके बाद पहली बार देखो किसका लगाएंगे, x की पावर n का, और उसके बाद में इसमें लगाएंगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 5। अब x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स पावर n माइनस 1, तो 5 पहले आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 5 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अभी यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन हुआ ये x की पावर n का हुआ और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ होगा। अब इसको आगे डिफ्रेंशिएट करिए तो ये आपका आ जाएगा 5, ये आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 4 इंटू ये आ जाएगा a बाहर आ जाए a इंटू ये डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स। तो ये b का, तो ये हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये आ जाएगा 5 ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 4 इंटू ए को लेफ्ट में ले आइए तो आ जाएगा 5a और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 4 और ये इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स।
ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक, तो एक कुछ के क्वेश्चन पहले जब पावर 1 थी, ये पावर 5 में, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यही पार्ट जैसे ax प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री में भी यही पार्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद उस ट्रिग्नोमेट्री में लॉगरिथमिक लगा हुआ मिलेगा। अब उसका भी क्वेश्चन लगा सॉल्व कर देते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ जाए, इसी क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट लगा देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका बनाया y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी, देखिए तुरंत अभी यहाँ पे बन गया साइन ऑफ ax प्लस नहीं 2x प्लस 3 लगाइए। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, ये एल्जेब्रिक पार्ट है, उसी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके पहले लॉग अप्लाई कर देंगे। तो ये से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, साइन को। फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन को। तो जब करें इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस। तो ये हो जाएगा साइन x का कॉस, x की जगह क्या है? 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब करेंगे 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन। तो ये आपका आ जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस 3 और ये आ जाएगा 2 को बाहर निकालिए dx बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो ये क्या हो जाएगा? 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x प्लस 3 इंटू 2 को पहले ले आइए तो आ जाएगा 2 कॉस 2x प्लस 3 और इसकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन के पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है। इसी टाइप से ये साइन का है कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, इसी टाइप से कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारी प्रॉपर्टीज़ को हल कर सकते हैं। ठीक है, हल कर सकते नहीं, हल करते ही हैं। एक क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन रटेंगे कभी नहीं आएंगे, और बेसिक प्रॉपर्टी लगा के करेंगे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब जरा इसमें हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। जब इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन, जब इसमें लॉग अप्लाई हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले लॉग लग जाएगा। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम सारी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करके दे रहे हैं। जब इसमें ये लॉगरिथमिक लॉग का भी फंक्शन हो जाएगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसी क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन 2x प्लस 3। देखिए अब कितने फंक्शन हो गए? ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लगा, उसके पहले लॉगरिथमिक लगा। तीनों फंक्शन को बाई चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। एक कोई क्वेश्चन उठाइए, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई कर लीजिए, उसमें लॉगरिथमिक भी सारे अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन घटते घटते परेशान हो जाएंगे, समझ में कभी नहीं आएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन 2x प्लस 3। अब देखिए पहले log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log ये टोटल पार्ट x। ठीक है, तो 1 बाई x की जगह क्या है? साइन 1 अपॉन साइन 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स। किस पोर्शन का है? बचे हुए पोर्शन को। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस 3। अब देखिए अभी आपने इसका पोर्शन का डिफरेंशिएशन निकाला है, क्या निकाला है? 2 cos 2x प्लस 3। तो वही पुट करिए तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन 2x प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा 2
cos 2x प्लस 3। अब देखिए इस 2 को बाहर ले आइए और ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2x प्लस 3। तो ये dy/dx। अब देखिए आज आपको कितनी प्रॉपर्टी बताई गई, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी बताई गई। उस एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया गया जब लगा होगा। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले अगर लॉगरिथमिक फंक्शन लगा होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उससे पहले आपको एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी बताई गई। उससे पहले आपको क्या प्रॉपर्टी बताई गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी बताई गई। तो ये प्रॉपर्टियाँ बताएंगे। जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा कि जो भी एक्सपोनेंशियल में जब लॉगरिथमिक लगा होगा तो कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में जब प्लस माइनस होगा तो कैसे करेंगे, साइन के साथ एक्सपोनेंशियल लगा होगा तो कैसे करेंगे, कॉस के साथ लगा होगा तो कैसे करेंगे, और साइन कॉस के फंक्शन प्लस माइनस में होंगे तो किस टाइप से करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक आपको कुछ पार्ट पढ़ाया जा चुका है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।